नमस्कार एवरीवन। जो 29 मार्च को आपका केवीएस एनवीएस टीजीटी मैथ्स का एग्जाम था, हम उसका पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट सोल्व करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार मेरे साथ देखिए क्या किया आप लोगों ने वहां पर। dx बाय अंडर रूट ऑफ दो अंडर रूट है, उनके बीच में लीनियर टर्म है, तो आपको पता ही है अपने रैशनलाइजेशन क्या होगा। जैसे ही रैशनलाइजेशन क्या होगा, ये प्लस 3x प्लस 1 आ गया होगा और ये हुआ होगा अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1। यही क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बना होगा डिनोमिनेटर में, और ये बचा होगा 3x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 1, और 3x से 3x कैंसिल होके डिनोमिनेटर में 1 बचा होगा। ऊपर आपका ये आया होगा 3x प्लस 2 ये। अब आपको इतना सब कुछ करने की मैं कह रही हूँ जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी, देखिए हम जैसे ही समझेंगे क्वेश्चन को एकदम से माइंड में आएगा, रैशनलाइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर देख लिया मैंने 1 आ रहा है, ऊपर हर हाल में मेरा प्लस आएगा, ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा, तो इसका मतलब माइनस वाला मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। ये दोनों पहले ही रिजेक्ट कर दो, जल्दी से रिजेक्ट किए। अब इन दो ऑप्शनों पे चले जाओ, सिर्फ पहला पार्ट उठा लो क्योंकि दूसरे से भी हमें कोई मतलब नहीं। 3x प्लस 1 2 की पावर क्या है 1/2, यही है। पावर में 1 ऐड हुआ, 1/2 प्लस 1 3/2, x के कोफिशिएंट से ही डिवाइड होगा, यही होता है। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2 3 3 जा 9, 2/9 इंटू आपका फर्स्ट ऑप्शन ही देखते ही करे क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आपको नहीं मतलब ऑब्जेक्टिव में कि आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करना है, आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट से ही उसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 8x प्लस 13 है। जब भी ऐसे हो कि अंडर रूट के अंदर लीनियर टर्म हो तो हमेशा कोशिश क्या करो कि ऊपर भी लीनियर है, तो क्या करना था कि डिनोमिनेटर में जो लीनियर टर्म है ऊपर वाली को भी वही बना लेते। यहाँ पर देखिए मैं इसको लिख दूं 8x प्लस 14 माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7। यही क्या होगा आपने 8x प्लस 14, ये मैं समझा रही हूँ वरना 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। पेपर बहुत अच्छा था, मतलब जिन्होंने पीजीटी की प्रिपरेशन की है। यहाँ तक देखिए, इसके बाद क्या हुआ होगा, आपने 2 कॉमन लिया होगा, 4x प्लस 7 अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 बचा होगा। ये अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 7 की पावर माइनस 1 अंडर रूट ऊपर प्लस 1/2 बची होगी। ऐसे ही यहाँ पर 4x मैं दूसरा पार्ट सोल्व ही नहीं कर रही, मैं इसी से मुझे आइडिया हो गया कि बीच में जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो 4x प्लस 7 की पावर माइनस 1/2 पर जाएगा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमारा माइनस ही आंसर होगा। देखिए फोर्थ ऑप्शन में प्लस है, इसमें भी ये है, तो इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। आप करके भी देख सकते हैं। 2 इंटू 4x प्लस 7 की पावर 3/2, यहाँ पर आएगा 3/2। x का कोफिशिएंट 4 है, 2 2 जा 4, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा होगा 4x प्लस 7 की पावर माइनस 1/2, पावर 1/2 हुई होगी 1/2, 2 2 जा 4, ये देखिए क्या हुआ होगा माइनस 1/2, यही आया है। तो आपको पता चल गया। देखो देखने पे इंटीग्रेशन लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन एग्जामिनर ने इतने अच्छे क्वेश्चन दिए कि जिसको इंटीग्रेशन का बिल्कुल बेसिक पता था वो देखते ही क्वेश्चन के आंसरों को टिक कर देता। नेक्स्ट में देखिए, जब भी इस तरीके से आ जाए तो मैं हमेशा एक ही बात बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जब इंटरवल के अंदर है तो आप पूरा क्वेश्चन मत सोल्व करिए, आप सिर्फ ऑप्शंस पे जाइए। फर्स्ट ऑप्शन है 1 से x, 1 से x तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि वेरिएबल है, सॉरी 1 से इन्फिनिटी है ये, अगर इन्फिनिटी है तो हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, मोड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। अगर मैं 1 से बड़ा लेती हूँ, 1 को इंक्लूड करती हूँ, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 3 2, क्या पॉसिबल है 1 पे पॉसिबल नहीं है। 2 माइनस 1 1 होगा, 2 माइनस 3 1 होगा, 2 पर पॉसिबल है बराबर आ रहा है। 3 पर देखिए 3 माइनस 1, इसका मतलब 1 पे तो है नहीं, तो पहले को तो आप कैंसिल करो, इस 1 को ले रखा है ये भी आप कैंसिल करो, जिसे कैंसिल करना है उस पर करो। अब इस 2 के ऊपर आपको डाउट है, 2 और इन्फिनिटी, देखिए 3 रखा 3 पर पॉसिबल है, 4 रखा 4 घटा 1 3, और ये रखिए 4 घटा 3 4 पर भी पॉसिबल है। इसका मतलब 3 से बड़ी हर वैल्यू पर पॉसिबल है, तो आंसर क्या आता आपका सेकंड आता।
आपको इनइक्वालिटी वाला मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं थी कि आप स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, तब इसको सोल्व करते। समझ में आया? नेक्स्ट चलिए। मुझे लग रहा है इस पेपर से आपको कम दिख रहा है, मैं थोड़े से क्वेश्चन डाल के देख लेती हूँ। अगर आपका क्लियरली रिस्पॉन्ड आता है तो मैं आगे करा दूंगी, अदरवाइज मैं पूरी पीडीएफ बना के फिर अपने लिख के उसके बाद आपको सोल्व कराऊंगी, उसमें टाइम लगेगा। देखिए, जब भी वो रहे ब्लो, इसका मतलब क्या है 10, 20, तो इसको एक फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल ये है 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। आपको ये सब कुछ नहीं लिखना होता है ऐसे कि एग्जाम में ना, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। 50 से 60 है, समझ में आया? यहाँ पर जब वो कहे ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो क्या करना है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आपको क्या करना होता है इस तरीके से, 3, 12 घटा 3 9, इसका मतलब है 10 से 20 के जो नंबर वाले स्टूडेंट है वो 9 है। 0 से 10 के बीच में नंबर पाने वाले स्टूडेंट 3 है। ये है 30 से 27 का, हो जाएगा भाई 27 घटा 12 15, ये 57 है। हाँ, ये 57 है, 57, ये 30 होगा, ये 75 माइनस 57 होगा, और ये होगा कुछ भी हो, ये शायद 80 है, मुझे क्लियरली मुझे ही नहीं दिख रहा, ठीक है। ये है, ये आपकी क्यूमुलेटिव डाटा होता है, इसको फ्रीक्वेंसी की टेबल में आपने लिख दिया। अब ये देखिए, आपसे क्या पूछा था, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या पूछना चाहता था कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन सी फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई करते हैं। आपको पता है कौन सा आंसर आता, 30 से 40, और हाँ इसका सही है बच्चे का 30 to 40 आपका इंटरवल सही रहता। अब आपका क्वेश्चन आया, आपको मॉडल क्लास का पता ही था, 3 12 आ रहा है, फिर ये 27 आ रहा है, ये आ रहा है, तो आप इसको फ्रीक्वेंसी टेबल में लिखना ही नहीं था, सीधा कर लेते 3 12 घटा 3 9, 27 घटा 15 ये करके, और आप डायरेक्ट क्वेश्चन को निकाल देते। आपको कोई फॉर्मूला यूज ही नहीं करना। इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन का मतलब क्या होता है भाई, एक्स बार। क्या होता है, एक्स बार। एक्स बार कितना है 8.1, और दे रखा है एफ आई, समेशन एफ आई एक्स आई दे रखा है, कितना दे रखा है 132 जमा 5 के, और एफ आई दे रखा है कितना, दे रखा है 20। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, के की वैल्यू। सीधी सी बात है, एक्स बार किसके इक्वल होता है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, यही होता है, यही होता है। आपको लगानी थी ये 132 जमा 5 के, और ये हो जाता आपका अपॉन में 20, और किसके बराबर आता ये 8.1 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये भाई 20 बनता 2 2, ठीक है, 162, ये 132 प्लस 5 के, 0 6 3 और के 6 आ जाता। सही है, इस बच्चे का कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पता पेपर ऐसा हो दिख रहा है मुझे ही कि हाँ, ये वाला देखिए, as of point of intersection of less than type and of more than type cumulative frequency curve of a group data gives us। तो क्या होता है इसमें, ध्यान रखना, जब वो लेस देन कहेगा तो ऊपर की साइड ग्राफ बनेगा, ठीक है। और ये एक तरीके से आपका जो पैराबोला होता है ना, देखो इसका ग्राफ मेरे से ना ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, एक में तो ऐसे आपका बनेगा, एक में आपका ऐसे ग्राफ बनेगा, समझ में आया। और यहाँ से आपका जो इंटरसेक्शन होगी इन दो ओगीज की, ये हमेशा क्या देगा, मीडियन देगा। जब मीन मोड मीडियन का टॉपिक कराऊंगी तो मैं इसे समझाऊंगी, अभी सिर्फ आप आंसर देखो कि दो ओगीज के इंटरसेक्शन से हमेशा क्या मिलता है, जो ये परपेंडिकुलर रहता है क्या देता है, मीडियन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है भाई, वो कह रहा है कोई अन्न है, उसके पास कोई थैला है जहां से वो 4 रेड बॉल उठा रहा है, 7 ब्लू, 2 बॉल ड्रॉ हो रही है विद रिप्लेसमेंट है फ्रॉम प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज रेड और अदर इज ब्लू। कहने का मतलब 2 बॉल उठाई है, पहला चांस है, जैसे इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होगा, फर्स्ट चांस है यहाँ पर लिख लेना, रेड है 4 और ब्लू है 7। पहला चांस क्या रहेगा कि रेड में से एक गिरे, और नीचे कितनी टोटल बॉल है 11, या फिर 7 में से एक गिरेगी, ब्लैक में से नीचे 11। सीधा बता रही हूँ, पहले का क्या चांस होगा 4/11 या फिर 7/11, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, या तो पहले रेड गिरी होगी फिर ब्लैक गिरी होगी, या हो सकता है पहले रेड गिरी हो, ब्लैक गिरी हो, फिर रेड गिरी हो, यही होगा।
28/121 आएगा, 28/121, सीधा ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 56/121 आपका आंसर आएगा। सही है इस बच्चे का, काफी क्वेश्चन सही है, उम्मीद है इसका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए और ये px दिखा होगा आपने, तो क्या हुआ होगा? आपको पता है किसी भी प्रोबेबिलिटी का सम होने की ना होने की, प्रोबेबिलिटी का टोटल सम इस तरीके से 1 के बराबर होता है। आप इनका सम कर देते, 0 जमा k जमा 2k जमा 2k जमा 3k प्लस k स्क्वायर, ये कितना भाई, क्या है ये, देखती हूँ ये क्या है, 7k स्क्वायर प्लस 7k, ठीक है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है। 2 और 1 3, 2 5k, 5 और 3 8 और 1 9k है, तो ऑब्वियस है ये 7 3k स्क्वायर लिखा होगा, तभी तो उस बच्चे का 10k स्क्वायर आ रहा है, तो ये हुआ होगा 10k स्क्वायर। किसी भी प्रोबेबिलिटी का टोटल सम 1 के इक्वल होता है, यहाँ से 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ होगा। k की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट मेथड से निकाली होगी, b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 40 हुआ होगा, बटे में 2 a की जगह 10 हुआ होगा, 9 जमा घटाए 121 का 11 हुआ होगा, बटे में 20, 11 और 9 कितना हुआ 20 बटे में 20, तो k की वैल्यू क्या आई होगी भाई, यहाँ पे 9, k की वैल्यू 1 आई होगी, यहाँ से 9 11 11 सॉरी 2 बटे, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, -9 प्लस 11 है, तो ये 2 बटे 20 हुआ होगा और 1 बटे 10 आंसर आपका आंसर। क्या है कि लिखा नहीं, तो मैं भी थोड़ा सा डाउट में हो गई यहाँ पर, इसलिए थोड़ा धीरे हो गया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनबाइस्ड डाई है जो 2 बार उछाली गई है, मीन पूछा है। हमेशा आपको पता है प्रोबेबिलिटी में जब इस तरीके से केस हो तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था, NP, और मीन वेरिएंस क्या होता था, NPQ, यही होता था। P का मतलब होता था अब एक बार की इवेंट की निकालो, उसके बाद जितने बार वो इवेंट हुआ उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ 6, कि एक डाई को उछाला और 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आपको पता है डाई के केस क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आने की केस एक ही हुआ होगा, टोटल एग्जॉस्टिव केस 6 है, तो 1/6 रही होगी। एन कितनी बार उछाला है उसको 2 बार, तो 2 गुना 1/6 कितनी हुई होगी, 1/3। सीधा सा क्वेश्चन था। क्यों क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, अगर वेरिएंस भी पूछता तो आप कर देते। नेक्स्ट देखना, 1/√, आपको पता ही है, सीधी सी बात है, क्या हो जाता है, x माइनस मोड x है, नीचे अंडर के अंदर है। अंडर जब भी दिख जाए तो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर जो भी होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब x माइनस मोड x ग्रेटर देन 0। आप इंटरवल उठा लो कि कौन से इंटरवल में ये केस पॉसिबल है। जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, केस फर्स्ट देखिए, जब आपका x ग्रेटर देन 0 होगा, कहने का मतलब पॉजिटिव होगा, उस वक्त x माइनस x आएगा, और x माइनस x आने का मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, और नीचे 0 डिफाइन होता ही नहीं, तो x ग्रेटर देन 0 का तो कोई केस पॉसिबल है ही नहीं, तो 0 इन्फिनिटी ये भी कैंसिल होगा, और ये माइनस इन्फिनिटी से 0 ये भी कैंसिल होगा, -1 से 1 है, इसमें 0 और 1 इंक्लूड है, ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन सेकंड ही यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। जिस दिन आप एग्जाम के अंदर नेग्लेक्ट मेथड, रिजेक्ट मेथड से करना सोल्व कर दोगे, एलिमिनेशन मेथड से, उस दिन आपको सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं है। विदाउट फॉर्मूले ये देखिए क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, साइन 9x है, बाय साइन 3x है। एल हॉस्पिटल रूल का क्वेश्चन है, फॉर्मूला जानते ही थे आप, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाय x 1 होता है, तो यहाँ पे 9x से मल्टीप्लाई 9x से ही डिवाइड, इसी तरीके से 3x से मल्टीप्लाई 3x से ही डिवाइड, ये 1 बन गया, ये 1 9x बटे 3x बचा, और ये 3x से x कैंसिल हो गया, 3 आपका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में
y इक्वल टू ये दिख रहा है, हाँ इसमें दिख रहा है मुझे पैटर्न y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, यही बन रहा है क्योंकि ये सारी वैल्यू फिर से y प्लस दिस वन बन के जा रही है। यहाँ पर देखिए स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, वाई स्केयर इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट वाई होगा, यहाँ से वाई स्केयर माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट वाई होगा, स्केयरिंग फिर से बोथ साइड करेंगे, वाई फोर प्लस एक्स स्केयर माइनस टू एक्स वाई स्केयर होगा, ये वाई होगा, और यहाँ से जब मैं करूँगी 4y क्यूब होगा, y का dy बाई डी एक्स होगा 2x होगा, माइनस 2x वाई स्केयर का 2y dy बाई डी एक्स होगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगा है माइनस 2y स्केयर होगा x का और y का dy बाई डी एक्स होगा। यहीं से मुझे आंसर का y क्यूब किसके अंदर है, इसके अंदर है, और इसके अंदर तो है ही नहीं, इसमें है। यहाँ पर देखिए 2x यहाँ पर है माइनस 2y स्केयर विदाउट dy बाई डी एक्स की टर्म, 2x माइनस 2y स्केयर, इसका मतलब y स्केयर माइनस x का पेयर बन रहा है, और यहाँ से y स्केयर माइनस x सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मुझे दिख रहा है और कहीं दिख ही नहीं रहा इसका, क्योंकि dy बाई डी एक्स इधर चला जाएगा, y स्केयर माइनस एक्स अपॉन में dy बाई डी एक्स के साथ जो टर्म थी वो डिवाइड में आएगी, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप टाइम लगा दिया तो वहीं पे बैठे रहेंगे। इस टाइप की क्वेश्चन में क्या है भाई, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं था, एक्चुअली बहुत दिखने में ना प्रॉब्लम मुझे ही आ रही है। dx बाई डी थीटा करते a 3 सीकेंड स्केयर थीटा होता और सीकेंड थीटा का सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा होता, जो ये बन जाता। इसी तरीके से dy बाई डी थीटा करते 3a टेन स्केयर थीटा होता और टेन थीटा का सीकेंड स्केयर थीटा होता। दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते, डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाता। ठीक है, इसमें मुझे ऑप्शन बी थीटा की जगह क्या रख देते, पाई बाय 3। क्लियरली नहीं दिख रहा है ऑप्शन बी ना। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो बताया हुआ है आपके टीचर ने, कभी आपको जब हम डिफरेंशिएशन करते थे कि हमेशा अंडर रूट को ऊपर लेके जाते हैं, ये ऊपर लेके गए y और ये बना साइन इनवर्स x, स्केयरिंग बोथ साइड करना था 1 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर, और ये साइन इनवर्स x का स्केयर हो जाता, यही हो जाता। अब डिफरेंशिएशन करना था 1 माइनस एक्स स्केयर वाई का हो जाता 2y और dy बाई डी एक्स, फिर y स्केयर एज इट इज आता 1 माइनस एक्स स्केयर का माइनस 2x, यहाँ पर होता 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x बाई 1 माइनस एक्स स्केयर, यही हो जाता। ठीक है, यहाँ से मेरा आ जाता 1 माइनस एक्स स्केयर और ये 2y dy बाई डी एक्स, ये वाला पार्ट देखना माइनस 2xy, ये वाला बन गया y, 2y बोथ साइड कॉमन ले लेंगे तो मेरा देखने से ही आंसर पता चल जाएगा। 1 माइनस एक्स स्केयर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा 1 के, और माइनस एक्स वाई भी आएगा ना, ये वाई स्केयर है ना 2x वाई स्केयर माइनस एक्स वाई, ये पारा पूछा था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, कोस थीटा प्लस साइन थीटा है अंडर रूट 2 कोस थीटा फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू। ऐसे क्वेश्चनों में जब पूछे एक में प्लस हो एक में माइनस हो और कोस और साइन हो तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड कर देते, यही क्या होगा आपने, ये कोस स्केयर थीटा होता, ये साइन स्केयर थीटा होता, ये 2 साइन थीटा कोस थीटा होता, और यहाँ पर हो जाता 2 कोस स्केयर थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1, यही होता। यहाँ पर भी मैं स्केयरिंग बोथ साइड कर रही हूँ, कोस स्केयर थीटा होता प्लस साइन स्केयर थीटा होता माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा होता, ये 2 साइन थीटा कोस ये 1 होगा और 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू अभी निकाल चुकी मैं, 2 कोस स्केयर थीटा माइनस 1 आता, यही आता। ये 1 और 1 2 माइनस 2 कोस स्केयर थीटा हो जाता, 2 कॉमन आ जाता, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा होता, 1 माइनस कोस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा होता, और ये जब मैं अंडर रूट लूंगी क्योंकि स्केयर किया है तो अंडर रूट 2 साइन थीटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो क्या कि साइन ऑफ कुछ भी हो, a प्लस बी हो, कुछ भी हो, माइनस कोस ऑफ ए माइनस बी कुछ भी हो, कहने का मतलब है जब इन एंगल का सम, जो ये एंगल a प्लस बी, यदि साइन a माइनस कोस बी हो और हमेशा, और यहाँ पर a प्लस बी अगर 90 डिग्री हो तो हमेशा
साइन ए माइनस कोस बी 0 के इक्वल होता है, इसको तो आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट तो आप रट लो। एक काम करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पेपर बहुत मिक्सअप सा हो रहा है, मैं पहले इसको डालती हूँ, रिव्यू लेती हूँ, उसी के बाद मैं आगे कराऊंगी, क्योंकि मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है करवाने में। ठीक है, उसके बाद मुझे एक बार बताना। वैसे पता है, एक्चुअली पता नहीं क्या बात है, मैं जब डालती हूँ 5 या 6 या 7 व्यूज आते हैं और उसके बाद कमेंट तो कोई आता ही नहीं है कि मैं क्या करा रही हूँ क्या नहीं, तो फिर आगे मन भी नहीं करता। वरना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपका कंप्लीट टीजीटी पीजीटी का सारा सिलेबस करा दूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन को तो मैं पढ़ा ही रही हूँ कॉलेज में, तो सारा सिलेबस, लेकिन आते नहीं, तो फिर मैं भी धीरे धीरे करके छोटी छोटी कोई वीडियो डाल देती हूँ। मैंने कहा जिस दिन रिस्पॉन्ड आने लगेगा तब मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। धन्यवाद।